गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस की क्लास में हम आपको सीड ड्रिल के बारे में समझाएंगे। प्रीवियस क्लास में हमने शोइंग स्टार्ट की थी, प्रोसेस ऑफ शोइंग, प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है शोइंग वो। आज उसका टॉपिक है एक सीड ड्रिल। नाउ अ डेज सीड ड्रिल फिगर 1.2। ये जो आप सीड ड्रिल का देख रहे हैं ये यूज़ किया जाता है। इज़ यूज्ड फॉर शोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर की हेल्प से शोइंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस शोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड दैट इंश्योर दैट शीट गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर मोइंग। ये क्या करता है, बीज जो रहता है उसको इक्वल डिस्टेंस पर रखता है और देखता है कि वो किस प्रकार उसमें जो सॉइल है वो अंदर गई है कि नहीं। द प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम द ईटन बाय बर्ड्स। और क्या करता है, जो सीड रहता है उसे पक्षी ना खाए उससे भी बचाता है। वैसे ये इसको शोइंग करके रखता है। शोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल सेव्स द टाइम एंड लेबर। जो शोइंग की प्रोसेस है सीड ड्रिल के लिए, बोनी करने के लिए, ये क्या करती है, लेबर का और टाइम का भी बचत करती है। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। अब मेरे स्कूल के पास में क्या है, नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन अ स्मॉल बैग्स। हमने देखा कि छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं उनको बैग में रखा गया है। वाई दे आर केप्ट लाइक दिस। अब उनको ऐसे क्यों रखा है। सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। कुछ ऐसे प्लांट्स रहते हैं जो पैडी रहते हैं वो कहाँ पर ग्रो होते हैं, नर्सरी में ग्रोन होते हैं। When they grow into seedlings, अगर ये सीडलिंग्स में ग्रो है, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू फील्ड मैन्युअली। और वो क्या होंगे, अगर ऐसे ग्रो हो तो वो फील्ड में पूरी में ग्रो हो जाएंगे। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। अब कुछ फॉरेस्ट वाले प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट भी कहाँ पर उगाए जाते हैं, नर्सरी में उगाए जाते हैं। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plant। Appropriate distance मतलब जो डिस्टेंस रहता है वो क्या है, ज़रूरी है, ताकि जो ओवर क्राउडिंग प्लांट्स रहते हैं, मतलब जो काम के प्लांट्स नहीं रहते वो ना उगे। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशेंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अगर उसमें डिस्टेंस अच्छा रहेगा तो उसको न्यूट्रिएंट और जो वाटर है वो अच्छे से सफिशेंट अमाउंट में मिलेगा। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कुछ समय में क्या होता है, जो प्लांट रहते हैं वो ओवर क्राउडिंग मतलब जो ज़्यादा उसमें से जो पेड़ काम के नहीं रहते, पौधे काम के नहीं रहते, वो उगने लग जाते हैं। ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को कैसे ऐड करें, सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। ऐसे सब्सटेंस जो सॉइल में किए जाते हैं न्यूट्रिएंट को ग्रो, हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। आई सॉ अ हेल्थी क्रॉप ग्रोइंग इन द फार्म। मैंने देखा है कि अच्छी जो क्रॉप है वो कहाँ पर ग्रो होती है, फार्म में ग्रो होती है। इन द नाइबरिंग फार्म, मेरे पड़ोस में जो फार्म है, खेत है, द प्लांट वर वीक, वहाँ के प्लांट कैसे है, वीक है। वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट अच्छे ग्रो होते हैं और कुछ ऐसे ही ग्रो होते हैं। सम सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रल टू द क्रॉप प्लांट्स। जो सॉइल रहता है वो क्या देता है, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स देता है, किसको, जो क्रॉप प्लांट मतलब फसल देने वाले पौधे रहते हैं उनको। दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये न्यूट्रिएंट क्या है, एसेंशियल है, ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज, बहुत सारे एरिया में, फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। फार्मर क्या करता है, उसी फील्ड में दूसरी जो खेती उसे भी करता है। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। वो कभी भी जो फील्ड है मतलब ज़मीन है उसे खाली नहीं छोड़ता। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स। अब ऐसे में न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होता है, कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। कंटिन्यू मतलब एक जैसा जो बोनी करते हैं, खेत बोने के बाद क्या करते हैं, जो उसकी सॉइल की मिट्टी की जो क्षमता रहती है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, उसका पोषण कम हो जाता है। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट। जिसी के कारण फार्मर को क्या करना पड़ता है, उसके अंदर मैन्योर डालना पड़ता है, जिससे जो मिट्टी की पोषण क्षमता है वो क्या हो, बढ़ जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। ऐसे प्रोसेस को क्या
क्या कहा जाता है, मैन्यूरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। इम्प्रॉपर मतलब ठीक से ना की हुई मैन्यूरिंग क्या करती है, पेड़ों पौधों को कमज़ोर करती है। मैन्योर इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो ऑब्टेन किया है प्लांट और एनिमल के वेस्ट में। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ द डिकम्पोज। फार्मर क्या करते हैं, प्लांट को डंप करते हैं, उसको बोते हैं। एनिमल वेस्ट और क्या करते हैं, एनिमल वेस्ट और पिट्स को एक ओपन प्लेस पर रखते हैं जिससे क्या हो, वो डिकम्पोज। डिकम्पोज मतलब ख़त्म होना। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजिशन किसके कारण होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। जो डिकम्पोज्ड मैटर रहता है वो कैसे यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न, तुमने ये अच्छे से पढ़ा होगा, अबाउट वर्मी कंपोस्ट इन क्लास 6। आपने वर्मी कंपोस्ट के बारे में क्लास 6 में पढ़ा होगा। अब एक्टिविटी क्या कहती है, टेक मूंग और ग्राम सीड एंड जर्मिनेट देम। आपको क्या करना है, मूंग के जो सीड आते हैं, ग्राम और चने के और मूंग के सीड लेना और उनको जर्मिनेट करना है। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स, आपको 3 इक्वल साइज की सीडलिंग्स लेना है। टेक 3 एम्प्टी ग्लास सिमिलर वेसल्स, आपको 3 खाली या तो वेसल लेना है या फिर एम्प्टी ग्लास और खाली ग्लास लेना है। मार्क देम ABC, और उनको क्या करना है, मार्क करना है। ABC तीनों ग्लास को नाम देना है ABC। 2 ग्लास A ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विथ लिटिल काउ डंग मैन्योर। जो A वाला ग्लास लेंगे आप, उसके अंदर क्या करेंगे, लिटिल अमाउंट, कुछ अमाउंट में सॉइल को मिक्स करेंगे। काउ डंग मतलब क्या होता है, गोबर के साइड उसको मिक्स करेंगे। ग्लास बी में पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विथ अ लिटिल यूरिया। अब वही वाली जो सॉइल है बिना काउ डंग वाली, उसको मिक्स करेंगे किसके साथ, यूरिया के साथ। ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग, और ग्लास C में आप कुछ भी नहीं डालेंगे, ठीक है। नाउ पॉर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम। क्या करोगे आप, तीनों ग्लास में सही मतलब जितना A ग्लास में पानी डालोगे उतना ही B और C में भी डालोगे, सेम अमाउंट में। अब क्या करना है, पानी डालने के बाद उसके अंदर क्या डाल दोगे आप, बीज डाल दोगे। कीप देम इन अ सेम प्लेस एंड वाटर देम डेली। अब क्या करोगे, आप उसको एक सेफ प्लेस पे रख दोगे और उसके अंदर आपको रोज़ क्या करना है, पानी देना है। आफ्टर 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिनों में ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, आपको उसकी क्या दिखाई देगी, ग्रोथ दिखाई देगी। फिगर 1.3, आप फिगर 1.3 में देख लीजिए। प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट देखो, ग्रोइंग सीडलिंग विथ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब इन दोनों में आपको क्या करना है, 7 से 10 दिन में देखना है कि किस प्रकार जो है उसमें जो प्लांट है, मतलब छोटे छोटे पौधे जो है वो उगने लगते हैं। 8th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे।